इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को लगाते हैं। क्या कहता है, विमीय रीति से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। v क्या है यहाँ पर आपका अंतिम वेग और u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, a क्या है आपका त्वरण है एक्सेलरेशन और t आपका क्या है समय। ठीक, तो समीकरण दे रखी है आपको, v इक्वल u प्लस ए टी, v क्या है यहाँ पर अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी, ये आपका क्या है प्रारंभिक वेग, फर्स्ट वेलोसिटी। u क्या है आपका त्वरण एक्सेलरेशन और t क्या है आपका टाइम मतलब समय। ये है सारी चीजें। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। LHS बोले तो बायां पक्ष या उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड साइड v दे रखा है, अंतिम वेग हो या प्रारंभिक वेग हो, उसका विमेय सूत्र जो होता है वो सेम ही होता है। तो उसका विमेय सूत्र होता है आपका, या आप लिख सकते हैं वेग v का विमीय सूत्र LT -1। ठीक है, उसके बाद इससे ज़्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। अब आते हैं RHS। RHS मतलब दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। अंतिम वेग का विमेय सूत्र होगा सेम ही होगा, LT -1 प्लस बीच में है, प्लस बीच में ये रहा। उसके बाद A मतलब क्या होता है त्वरण, त्वरण का विमेय सूत्र होता है LT -2 गुणा T का विमेय सूत्र होता है समय है तो इसलिए T ही होगा। तो सॉल्व कर लेंगे, LT -1, ये T के पास -2 ज़्यादा है, ये 1 है क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसलिए इसमें से घटाएंगे तो -2 ज़्यादा है, 1 प्लस के कम है, इसलिए तो आप बोल सकते हैं LT -2। तो LT -1 LT -1 2LT -1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 क्या है विमाहीन राशि है, इसलिए इसका कोई नंबर का कोई विमेय सूत्र होता ही नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं LT -1।
जब आपने RHS को सॉल्व किया तब LT माइनस वन मिला, LHS को सॉल्व किया तो LT माइनस वन मिला, RHS को सॉल्व किया तो भी यही मिला। तो इसका मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS, और यही हमको सिद्ध करना होता है बस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड द्वारा प्राप्त वेग v के लिए समीकरण v बराबर √2gh के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए जहां g गुरुत्वीय त्वरण है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। समीकरण दे रखा है हमको, v इक्वल √2gh। g होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, h होता है आपकी ऊंचाई, मतलब एक प्रकार की दूरी। और हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले LHS को लेंगे, मतलब v को। तो v क्या है आपका वेग, तो वेग का विमीय सूत्र हो जाएगा आपके पास LT माइनस वन। ठीक है, अब ये RHS की तरफ आते हैं। दायां पक्ष (2gh), और मैं बता दूं कि 2 जो है आपका विमाहीन राशि है, ये बात याद रखना, क्योंकि कोई भी नंबर या पाई का कभी भी विमीय सूत्र नहीं बनता, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो हम लोग क्या लिखेंगे, GH। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो रूट है ना, रूट ऊंट नहीं, रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, LT माइनस 2, और h का विमीय सूत्र मतलब एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L रख देंगे। और इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या है, हाफ, मतलब 1/2। ठीक, तो गुणा कर लेंगे, L में L की L² हो जाएगा, और T की पावर -2, और इसकी पूरे की पावर हाफ। ठीक है, सब में से 2 कॉमन कर लेंगे, पावर 2 है ना, तो पावर कम, चिन्ह माइनस कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि इस पे माइनस नहीं है ना, इसलिए इस पे से प्लस के 2 कॉमन कर लेंगे, तो मतलब L T और -1 बचा, और 2 गुणा 1/2, 1/2 ये रहा, और 2 यहाँ से भी ये ले लिया। ठीक है, और जब गुणा करोगे तो L में 2 की गुणा करोगे तो L का स्क्वायर मिलेगा फिर वापस, और L की पावर -1 में 2 की गुणा करोगे तो 2 एकम 2, तब T की पावर -2 फिर वापस मिल जाएगा। ये चीज़ होती है ना। तो ये 2 से 2 खत्म, तो आपको क्या मिलेगा, LT माइनस 1। और ये चीज़ और वो चीज़ सेम है, देखो LHS बराबर RHS, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही आपका आंसर है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैलाएं।